नागपुर में अगर कहीं आग लगी हो तो उसे बुझाना एक बड़ी चुनौती बन जाती है। वजह अग्निशमन विभाग को तत्काल तौर पर पानी उपलब्ध न हो पाना है। दरअसल शहर में फायर हाइड्रेंट सिस्टम ही नहीं है। अंग्रेजों के समय ये सिस्टम बेहद व्यापक था, जो अब पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। खास बात यह कि इस सिस्टम को फिर से किए जाने का प्रयास 2016 से किया जा रहा है। बावजूद इसके इसमें सफलता नहीं मिल पा रही। इसके पीछे आखिर क्या है वजह, देखिए इस रिपोर्ट में। आग लगने की आपात स्थिति में हर सेकंड बेहद अहम माना जाता है। आग लगने की स्थिति से निपटने की जिम्मेदारी और लोगों की जान बचाने का काम अग्निशमन दल का होता है। ऐसे में जरूरी है कि ऐसी व्यवस्था रहे कि इस काम में एक सेकंड का भी समय जाया न हो। आग बुझाने में पानी एक महत्वपूर्ण साधन है, लेकिन नागपुर में अग्निशमन दल को समय पर पानी मिले इसकी व्यवस्था ही नहीं है। शहर में अंग्रेजों के समय में फायर हाइड्रेंट का बनाया सिस्टम पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है, इसलिए जरूरी है कि इस सिस्टम को फिर से विकसित किया जाए। अग्निशमन दल इस व्यवस्था को बेहद जरूरी मानता है, क्योंकि सिटी में अग्निशमन विभाग के दृष्टिकोण से आग बुझाने के हिसाब से कि जितने ज़्यादा फायर हाइड्रेंट्स होंगे उतनी सुविधा फायर बुझाने के लिए होती है। क्योंकि अगर मैक्सिमम या मिनिमम का भी अगर सोचे तो 2 किलोमीटर पे अगर एक हाइड्रेंट होगा सिटी में, तो इतने जल्दी अगर फायर बुझाना कि जो 2 घंटे में, अगर एग्जांपल दे सकते हैं 2 घंटे में फायर बुझाने का लिए एक टाइम लगती है किसी फायर को, तो वो आधा से पौन घंटे में बुझ सकती है। जैसे कि 50 साल पहले कि अपने सिटी में तब 10 या 15 लाख का पॉपुलेशन होगा, तब भी 90 हाइड्रेंट थे, 90 हाइड्रेंट्स थे। आज ये 5 साल से देख रहे हैं कि जो पोस्ट एंड पिलर ग्राउंड अंडरग्राउंड जो हाइड्रेंट्स थे उस ज़माने के, कि जो सिटी के मेन लाइन, जो पानी के जो मेन लाइन है उससे जुड़े रहते थे वो आज नहीं के बराबर है। शहरीकरण कैसा होना चाहिए, इसके लिए अंग्रेजों द्वारा तैयार किया गया पैमाना आज भी मिसाल माना जा सकता है। आजादी के पूर्व नागपुर शहर का दायरा बेहद सीमित था और जनसंख्या भी कम थी। तब की परिस्थिति के हिसाब से शहर में 90 से अधिक फायर हाइड्रेंट स्थापित किए गए थे। आज यह सभी हाइड्रेंट बर्बाद हो चुके हैं। हालांकि इनके अवशेष कहीं कहीं दिखाई देते हैं, मगर यह बिना काम के हैं। ऐसे में जरूरी है कि शहर के लिए खास प्लान बनाकर हाइड्रेंट स्थापित किए जाएं। फायर हाइड्रेंट 1 से 16 बनाने के लिए हमारी प्रोसेस चालू है और हमने 2016-2017 में जल प्रदाय विभाग में हमने वो प्रस्ताव भेजे थे। वो जल प्रदाय विभाग ने भी 8 बार टेंडर किए हैं, निविदा निकाली है, लेकिन किसी भी निविदाकार ने अभी तक पार्टिसिपेट हुए नहीं है। क्या कारण है ये तो मुझे नहीं पता, वो तो जल प्रदाय विभाग बताएंगे, लेकिन नहीं हुए। उसके बावजूद भी अभी हम और उनके तरफ एक लेटर भेजे है जल प्रदाय विभाग की कि ये मस्ट है हमारे फायर सर्विस के लिए कि आप वो प्रोसेस करिए। तो उनका अभी प्रोसेस चालू है, अब जल्दी से जल्दी हो सकता है। नागपुर महानगर पालिका का अग्निशमन विभाग लंबे समय से फायर हाइड्रेंट को स्थापित करने के लिए प्रयास कर रहा है। वर्ष 2016 में इसका प्लान भी तैयार किया गया था, लेकिन अब तक यह प्लान सिर्फ प्लान ही बनकर रह गया है। ये फायर हाइड्रेंट जो शहर से गुजरने वाली पानी के मुख्य लाइन से जुड़े हों, इसके सहारे अग्निशमन विभाग आसानी से अपने वाहनों में पानी भर सकता है। इससे काफी समय बचेगा। मौजूदा परिस्थिति में शहर में 116 जगहों पर फायर हाइड्रेंट स्थापित किए जाने की योजना है, लेकिन इस काम के लिए अब तक 4 बार टेंडर निकलने के बावजूद किसी ने भी इस पर दिलचस्पी नहीं दिखाई है। तेजी से विकसित हो चुके नागपुर में बीते कुछ वर्षों में जो निर्माण कार्य हुए हैं, उसकी वजह से हाइड्रेंट को स्थापित करना एक बड़ी चुनौती बन चुका है। कैमरामैन लोकेश मोहिते के साथ दिव्येश द्विवेदी, यूसीएन न्यूज, नागपुर।